चैप्टर नंबर 6 फॉर्मेटिंग डेटा इन एमएस एक्सेल। तो देखिए एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट बोलते हैं जिसमें हम डेटा टेबल फॉर्म में एंटर करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लीजिए इस चैप्टर में है क्या। देखिए ऐसे हमारी रोज होती है, ये है हॉरिजॉन्टली रोज और वर्टिकली हमारे कॉलम्स होते हैं ऐसे। दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है। आपने जो है मैथ की नोटबुक भी देखी होगी, उसमें ऐसे ही हम डेटा लिखते हैं। तो ये जो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे हो गई हमारी रोज, इसको लिख देते हैं रोज। और ये जो ऐसे हमने लगाया है इसको नीचे तक, ये हो गए हमारे कॉलम, ठीक है भाई। रो और कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल। सेल बोलते हैं इस रेक्टेंगल बॉक्स को। रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टली, कॉलम हमारे ऐसे वर्टिकली होते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनती है हमारी सेल। अंकर इसे, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, सॉरी रेक्टेंगुलर, दिखाई दे रहा है? यस सर। हर जगह है ये। इसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये है एक्सेल जो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, उसमें हम जब वर्क करते हैं तो एक ब्लैंक पेपर हमारे सामने आता है, उस पर हम टाइप करते हैं, कलर करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं वर्ड्स को। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम एक्सेल। एक्सेल में जो हमारा पेज आएगा वो ऐसा आएगा, आपको पूरे पेज पर लाइनिंग दिखेगी, यानी कि पूरा पेज क्या आएगा, एक टेबल फॉर्म में आएगा। आपको जो भी लिखना है इन बॉक्सेस में लिखना है अलग अलग, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो इन बॉक्स में लिखा जाएगा। जैसे आप मैथ की कॉपी में लिखते हो, अलग अलग लिखते हैं ना, जैसे कि बुक में भी दिया है, कुछ बच्चे देख भी सकते हैं अपनी बुक में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको एंट्री करनी है। तो इसने जो कहा है चैप्टर में फॉर्मेटिंग डेटा, यानी कि जो आप इसमें लिखोगे इस टेबल में, जो भी आप एंट्री करोगे, कैसे करेंगे एंट्री भाई? देखिए जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम उनका जो नाम दिया गया है उनको डिफाइन किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली। ध्यान से पढ़ ले नहीं तो पिटेगा। यानी कि ये कॉलम है A B C D E। जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे इनके नाम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाता है। कॉलम को डिफाइन किया जाता है अल्फ़ाबेटली A B C। और जो हमारी रोज होती है ये, इनको हम डिफाइन करते हैं नंबर से 1 2 3, आगे होगी तो 4 हो जाती है, 4 5 6। और सेल को डिफाइन करते हैं दोनों से। ये जो हमारी सेल होती है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर 54 लिखा है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा सेल का? नहीं, C2। C2 एड्रेस हो जाएगा कैसे? C रो है और 2 हमारा कॉलम है। नहीं, C कॉलम है, 2 हमारी रो है, तो सेल का एड्रेस क्या हो गया? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ E3, तो एड्रेस क्या हो गया? E3। E3। अलग अलग सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। आप चाहे तो दिमाग घुमाकर देख लीजिए, आप अलग अलग सेल में डेटा एंटर करेंगे तो एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग एड्रेस आएगा हर सेल का। मान लीजिए मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो क्या हो गया इसका एड्रेस?
इसका एड्रेस हो गया हमारा B1। B1। तो ये जब हम एक्सेल को यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो रो और कॉलम में हमारे डेटा की एंट्री होगी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि रो और कॉलम में आप मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5, उसके बाद किसी बच्चे का नेम लिख दिया, जैसे हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता है, देखा है, उसमें नेम लिखा रहता है, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, उन बॉक्स में हम P लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने नेम लिख दिया, उसके बाद ऊपर लिख दिया क्या, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, उसके सामने उनके मार्क्स PT1 PT2 PT3, ठीक है, जैसे आपके रिजल्ट में आती है नहीं कॉलम, तो डेटा पर्टिकुलरली मैनेज होता है अच्छे से। तो वो जो आप डेटा फीड करते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें लिखते हैं एक्सेल में, उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। फॉर्मेट से मतलब उसको डिलीट करना नहीं है, फॉर्मेट से मतलब है उसको हम कैसे डेकोरेट करते हैं, कलर कर देते हैं, है ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप इसमें भी कर सकते हैं। जो टेबल होती है हमारी, इसमें कलर कर देंगे आप, सेल में अलग कलर कर देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है आपने, भाई ये कॉलम है, इनके नाम तो ऊपर आएंगी, यहाँ पे आपने हिंदी लिखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पर मैथ और यहाँ पर साइंस। हिंदी में हमने रेड कलर कर दिया, इंग्लिश में ब्लू कर दिया, मैथ में येलो कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने कलर कर दिया। अलग अलग मार्क्स, यहाँ पर PT1 के मार्क्स हैं, ये PT2 के हैं, उनका अलग हो गया कलर। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग डेटा, यानी कि जो हमने डेटा एंटर किया है एक्सेल में, इस टेबल में जो भी हमने लिखा है डेटा, उसको कैसे हम सजाएंगे, डेकोरेट कैसे करेंगे, एक अच्छी अट्रैक्टिव फाइल हम कैसे बनाएंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आया एक्सेल भाई? इतना बोलने के बाद कुछ समझ में आया? अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, केवल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने चैप्टर का आपको। जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में उसके बारे में बताया है, ताकि आपको समझ में आ जाए आप पढ़ क्या रहे हो। नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर देता, फिर आपके सिर के ऊपर से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। क्या कहा है चैप्टर में ये देख लीजिए। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स अपीयरेंस ऑन ए प्रिंटिंग पेज इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। जो प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो दिखाई देता है, जब आप किसी भी वर्क को कंप्यूटर पे करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट आउट मतलब एक पेपर पर जब वो निकल के आता है, वो दिखने में कैसा है, कैसा वो दिख रहा है, अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, कैसा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स अपीयरेंस प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो प्रिंटेड पेज पे जब वो आता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेटा बट इट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन सेल की जो वैल्यू है, जैसे आपने यहाँ पर 54 लिखा है, वो 54 ही रहने वाला है, उसका केवल कलर चेंज होगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू है यहाँ पर इसकी 54 है, तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर 54 ही रहेगी, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। कोई भी डेटा आप एंटर करेंगे, आपने यहाँ पर हिंदी लिखा है तो वो हिंदी ही लिखा रहेगा, न कि हिंदी से उर्दू में चेंज हो जाएगा, केवल उसका स्टाइल बदलेगा, कलर बदलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। There are the many types of formatting that can be applied in Microsoft Excel 2013 वर्कशीट। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट हैं जिस अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट पर। वर्कशीट बोलते हैं भाई इसको, जिसमें हम डेटा एंटर कर रहे हैं ना, रो और कॉलम होते हैं जिसमें हमारी टेबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। वर्क सीट, जिस पर वर्क किया जाता है, ऐसी सीट। आगे क्या कहा इसने, द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग कमांड शो ऑफ द होम टैब इन 3 ग्रुप्स। तो होम टैब में जैसे हमारे वर्ड में भी होती है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होती है नहीं, प्रैक्टिकली जिसने किया है वर्ड में होम टैब होती है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारी टैब्स होती है। तो एक्सेल में भी हमारे होम टैब होगी, इंसर्ट टैब होगी, पेज लेआउट, रेफरेंस, सारी चीज़ें होंगी। तो आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है वो आपको कहाँ मिलेगा, द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग कमांड शो ऑफ द होम टैब इन द 3 ग्रुप।
3 ग्रुप्स में मिलेगी आपको ये, यानी कि अलग अलग ग्रुप होंगे फॉर्मेटिंग करने के होम टैब में। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं पहले तो आप बुक में देखिए। सबसे पहले क्या दिया है इसने भाई, होम टैब दिखाई दे रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू दिखाई दे रहा है पिक्चर में। उसके बाद इसने दिया है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का सिंबल देखिए कहाँ लगाया है, फ़ॉन्ट कैलिबरी लिखा हुआ है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होता है, हम अपना जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट कलर दिया है अभी, फ़ॉन्ट कलर उसको बोलते हैं जिसमें हम लिख रहे हैं कलर उसमें कर देते हैं, उसको फ़ॉन्ट कलर बोल देते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास फिल कलर, बॉर्डर्स, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। इतनी सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सब होम टैब में, होम टैब में है ना, पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ये सब कहाँ है, होम टैब में। इनकी हेल्प से हम अपने एक्सेल में फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कि जो डेटा हमने लिखा है उसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप हैं इन्हें, सबसे पहले दिया है फर्स्ट फ़ॉन्ट ग्रुप। क्या दिया है पहले, फ़ॉन्ट ग्रुप। तो इसमें क्या दिया है फ़ॉन्ट ग्रुप में, द फ़ॉन्ट ग्रुप कमांड चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट विद इन ए सेल और ऑफ द सेल इटसेल्फ। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जैसे कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है ना फ़ॉन्ट, तो लिखा रहेगा इंग्लिश में ही, लेकिन लिखने का स्टाइल और जो वर्ड है उनकी शेप बदल जाएगी। कैसे वर्ड की शेप बदलती है और स्टाइल, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग कुछ और है, कोई और आके लिखेगा बच्चा, वो भी होम लिखेगा लेकिन उसकी राइटिंग कुछ और होगी, दिखने में दोनों डिफरेंट होगी ना। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट है, लिखता इंग्लिश में ही है लेकिन उसका स्टाइल और शेप, लिखने का जो अंदाज है वो अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में आप और क्या कर सकते हैं, साइज़ को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जो आपने लिखा है वो कुछ भी लिखा है उसमें कलर कर सकते हैं ना, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सब किस में आता है, हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप में। अब बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप होता है कि ये जो हमारा बॉक्स दिया है, ध्यान से देखना भाई इधर बोर्ड पर, ये जो बॉक्स हमारी जो टेबल दी है और इसमें हम डेटा लिखते हैं, तो अलाइनमेंट की हेल्प से आप, जैसे आपको 52 लिखना है तो आप उसे राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं ऐसे, बॉक्स की राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड खाली रहेगी, नीचे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको अलाइनमेंट की हेल्प से आप राइट की बजाय लेफ्ट में लिख लीजिए, और लेफ्ट में भी लिखना है और टॉप पे भी लिखना है तो टॉप पर लिख लीजिए, लेफ्ट में आएगा और टॉप पर आएगा। तो अलाइनमेंट ऐसा फंक्शन होता है जो सेल में आप लिखते हैं, यानी कि जो बॉक्स होता है उसमें आप लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप कहीं पर भी लिख सकते हैं, और मेन चीज सेंटर में भी लिख सकते हैं, सेल के एकदम बीचों बीच सेंटर में, ना लेफ्ट ना राइट ना टॉप ना बॉटम, सेंटर में। तो किससे लिख सकते हैं ये हम, अलाइनमेंट से। तो सजा सकते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स को, डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। भाई आप किसी का नाम लिखो वो लेफ्ट साइड में आए, और उसके सामने जो नंबर्स लिखो वो सेंटर में आए या फिर राइट में आए, तो डेकोरेट हो गया ना। ऊपर से फ़ॉन्ट ग्रुप की हेल्प से उसे कलर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, तो अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है नंबर्स ग्रुप। द नंबर ग्रुप कमांड चेंज द फॉर्मेट ऑफ नंबर्स एंड डेट्स विद इन ए सेल। नंबर ग्रुप की हेल्प से आप, जैसे आप टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है, अभी होता है नहीं, ऐसे ही जो नंबर्स आप इसमें डालोगे उनका स्टाइल भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये था, आगे चलेंगे भाई। फॉर्मेटिंग चेंज कैन बी अप्लाई टू गूगल वर्कशीट। फॉर्मेटिंग क्या होता है, पूरी वर्कशीट को आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 10 हैं ऐसे, और रोज़ कितनी है ऐसे 1 2 3 ऐसे कितनी है 20, सब में लिखा हुआ है। आप एक एक को अलग अलग चेंज करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सबको एक साथ चेंज कर सकते हैं। सब 10 रोज़ 10 कॉलम्स 20 कॉलम्स जितना भी आपका डेटा है एक साथ सभी में कलर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एक एक करो, सब में एक साथ कर सकते हैं।
ठीक है भाई। आगे दिया है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। अगर हमें फ़ॉन्ट बदलना है, जो मैंने बताया था अभी पीछे आपने देखा है ना फ़ॉन्ट, होम टैब के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कैलिबरी, ये फ़ॉन्ट होता है। इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसके बारे में बता रहा है, स्टेप्स भी दिए हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी दे रहा है। क्या? ए फ़ॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स रिटन इन ए पर्टिकुलर स्टाइल। फ़ॉन्ट क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि आप इसमें फ़ॉन्ट में लेटर्स भी लिख सकते हैं, ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट के ABC होता है ना अल्फ़ाबेट्स, एंड नंबर्स या फिर 1 2 3 नंबर्स। तो फ़ॉन्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, लेटर्स भी और अल्फ़ाबेट्स में जो होते हैं हमारे, और नंबर्स भी, वो सब चीज़ आप लिख सकते हैं। क्या होता है? रिटन इन ए पर्टिकुलर स्टाइल। पर्टिकुलर समझते हैं कंटिन्यूसली जिसमें लिखा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट द फ़ॉन्ट ऑफ ईच न्यू बुक इज सेट द कैलिबरी। जो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो हम एक्सेल को ओपन करते हैं, कंप्यूटर अपनी तरफ से जो फ़ॉन्ट देता है, क्या कर रहा है? तबीयत ख़राब हो रही है तो फिर सीधे बैठो। किसकी हो रही है तबीयत ख़राब? बैठ जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फ़ॉन्ट की, वो आती है कैलिबरी हमारी। ठीक है भाई। हावर एक्सेल प्रोवाइड द मैनी अदर्स फ़ॉन्ट। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। यू कैन यूज़ टू कस्टमाइज योर सेल टेक्स्ट। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द फ़ॉन्ट ऑफ सेल यू विल हैव टू फॉलो सम स्टेप। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि लिखने का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, लिखा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही, लेकिन लिखने का जो अंदाज़ है, जो स्टाइल है, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको आप फॉलो करके लिख सकते हैं। क्या देख रही है इसमें मार्क्स में? इसे लगा लें या फिर हटा लें? इसको ऐसे देख रही है करके, क्या कर रही है अंशिका? अस्तिका जो भी इसका नाम है, मैं भूल जाता हूँ बच्चों। चलिए, फर्स्ट यू विल हैव टू सेलेक्ट द सेल्स विच यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपने लिख दिया है, यहाँ पर आपने लिख दिया है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, जिसको चेंज करेंगे सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आराम से बैठो नीचे। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे उस सेल को जिसमें हमारे पास डेटा है, या फिर सेल्स, यानी कि जितनी, या फिर बहुत सारी सेल्स हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सबका चेंज करना चाहते हैं या एक का चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप चेंज करना चाहते हैं, एक का करना चाहते हैं तो सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, सबका करना चाहते हैं जो जितनी भी सेल में डेटा है सबको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टेक्स्ट नेक्स्ट टू फ़ॉन्ट कमांड ऑन द होम टैब। द फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। तो आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में भी सर्कल हुआ है, सबसे ऊपर रेड कलर का फ़ॉन्ट है, वो हमारा होम टैब में, उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी खुल के। आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लिखे हैं या नहीं? यस सर। ये सब अलग अलग फ़ॉन्ट है, तो आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता है लिखना जिस अंदाज में भी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिज़ायर फ़ॉन्ट, जो मैंने बताया आपको अभी। ए लाइव प्रीव्यू ऑफ द न्यू फ़ॉन्ट विल अपीयर एज यू हावर द माउस ओवर द डिफरेंट ऑप्शन दैट यू वांट। तो आपको लाइव प्रीव्यू मिलेगा, जैसे वो लिस्ट आपके सामने खुल के आएगी। तो आप अगर किसी दूसरे फ़ॉन्ट पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने से पहले अगर आप माउस लेके जा रहे हैं, तो जो आपने लिखा है वो आपको साथ के साथ ही सेलेक्ट करने से पहले ही सेलेक्ट करने से पहले आपको दिखाएगा कि आपका इस फ़ॉन्ट में जो आपने लिखा है ऐसा लिखेगा। लाइव प्रीव्यू से मतलब यही है, पहले से पहले ही बिना सेलेक्ट किए जब आप माउस लेके चले जाएंगे इन फ़ॉन्ट्स पर, तो आपको पहले ही कंप्यूटर दिखा देगा कि आपका इस फ़ॉन्ट में कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो वो ही फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है भाई।
सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, होम टैब पर जाना है। होम टैब में आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का, उसमें लैंग्वेज का नाम लिखा रहेगा, कैलिब्री कैलिब्री जो भी होता है वो, उस पर क्लिक कर देना है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी हमारे सामने, उसमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है, तो आपका वही फ़ॉन्ट आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बाकी हम पढ़ाएंगे कल, आज के लिए इतना ही। ओके। थैंक यू।